हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रीसाद एजुकेशन हब में। साथियों, आज की जो क्लास है ये हमारी क्लास नंबर 2 है। दरअसल हमने एक पहली क्लास की है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, यूट्यूब चैनल श्रीसाद एजुकेशन हब। और साथियों, इस चैनल पर आपको 4 PM पर, ठीक है, यानी कि शाम 4 बजे आपको कक्षा 10 के गणित की कक्षाएं मिला करेंगी। ठीक है। और साथियों, मैं फिर से एक बार सभी का स्वागत करना चाहता हूं। जितने भी छात्र मेरे साथ नए जुड़े हैं तो पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथियों, कमेंट तो चलते ही रहेंगे। तो पूरी क्लास आपको देखनी है। ये साथियों आपके एकदम शुरुआत वाली क्लास है और 100% मार्क्स यानी कि अंक आपको दिलाने वाली क्लास है साथियों। ठीक है। तो कंप्लीट देखनी है, यानी कि पूरी कंप्लीट क्लास आपको देखनी है, अंत तक क्लास देखनी है, स्किप नहीं करनी है, छोड़ के नहीं जाना। अगर आपने क्लास छोड़ दी तो ये मान लीजिए आप एग्जाम में सवाल नहीं बना सकते हो साथियों। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। बातें तो चलती ही रहेंगी। ठीक है। कहाँ तक मैंने सिलेबस को करा दिया था, मतलब इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो मैं आता हूँ वहीं पर। ठीक है, एक बार फिर से चलिए। तो कल की क्लास से ही प्रारंभ करते हैं, क्योंकि कल की ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं था मेरा। कल की क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। और अभी यहाँ पर मैं अपने आप को छोटा यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको। चलिए कोई बात नहीं। आवाज तो क्लियर है ना? अगर वॉइस आवाज कम है तो अपने फोन की आवाज बढ़ा लीजिए। अगर लैपटॉप में देख रहे हो तो वहां से भी वॉल्यूम को अप कर लेंगे सभी बच्चे। राइट। चलिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको कितना यहाँ पर सिखाया था कल। चलिए, अब तो क्लियर है ना, सभी को दिख रहा है। देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है, कल की क्लास से ही स्टार्ट करेंगे। राइट, कल की क्लास से ही आगे की ओर हमें बढ़ना है। तो मैं 5 मिनट में कल की क्लास को खत्म करने का यहाँ पर प्रयास करता हूँ। देखिए साथियों, पहले जो टॉपिक है हमारा कक्षा 10 के गणित से, वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का है। अगर टॉपिक की बात करूं तो अध्याय नंबर फर्स्ट। ठीक है। तो अध्याय नंबर फर्स्ट है आपका वास्तविक संख्या से, यानी कि आप जिसको रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। और यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में आपका जो होता है साथियों, वो एक ही अध्याय आता है। ठीक है, कल की क्लास आपने कंप्लीट पढ़ी होगी। इसमें हम क्या करते हैं साथियों? तो इसमें हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का अध्ययन करते हैं, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा करने वाले हैं आपसे। ठीक है। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस बार जरूर पढ़ लीजिए, वरना बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आने वाले अगर आप नहीं पढ़ते हो तो। ठीक है। तो कौन कौन से क्या क्या चीज हमें इसमें पढ़नी है, ठीक है, वो भी आपको याद होना चाहिए कि आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है सिलेबस में। ठीक है। तो चलिए, अब आगे यहाँ पर क्या है, देखिए वास्तविक संख्या है। तो ये आपका वास्तविक संख्या यानी कि टॉपिक नंबर फर्स्ट है। और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पहले हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपसे अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में। फिर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में हम इसका एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे साथियों। ठीक है। मॉक टेस्ट तो ये मान के चलिए एक मॉक टेस्ट नहीं है, यानी कि नंबर 4 पे मैंने इसलिए रखा कि ये चौथा पार्ट है। मॉक टेस्ट में अलग अलग तरीके से मॉक टेस्ट आपके लगवाऊंगा। अब यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर क्या है, कल की क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला वो लेक्चर नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में, जहां से हमने बातें छोड़ी थी। राइट। नेक्स्ट क्लास की पीपीटी पे हम चले गए शायद। चलिए। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय दरअसल होती क्या है। तो सभी को मैंने कल बता दिया था कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है, कल की क्लास में हमने चर्चा की थी। एक बार फिर से यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे सभी। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, अब किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक कोई भी हो सकता है, ए और बी। आप चाहे सी को ले लो, डी को ले लो, लेकिन हमने अल्फाबेटिक के मतलब पहले दो लेटर को उठाया है। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हमने मान लिए है। और दो पूर्ण संख्याएं क्यू और आर इस प्रकार है। ठीक है। किस प्रकार है भाई? ए बराबर वी क्यू प्लस आर।
यहाँ पर क्या है, ये एक फॉर्मूला कह सकते हो, उसको नियम आप बोल सकते हो। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रमेय है और इसी पर हम सवाल करने वाले हैं। कुछ सवाल सवाल जो हम इसी बेस मतलब इसी आधार पर हम कर बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए क्या है, वी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, इनका मान क्या है, इसको किस रूप में हमें सीखना है, वो सारी चीजें है। ठीक है, चलिए देखो, ए जो है ये हमारा हो जाता है साथियों भाज्य। क्या हो जाता है, भाज्य। और वी यहाँ पर हो जाएगा आपका भाजक। और यहाँ पर क्यू जो है ये हमारा हो जाता है यहाँ पर भागफल। क्या हो जाएगा, भागफल। और आर को आप रिमाइंडर यानी कि शेष फल के नाम से यहाँ पर सीखने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है, ये हमारा शेष फल है। राइट, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हमने कल की क्लास में एक एग्जाम्पल भी लिया था, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, यही एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपको 5 से 38 को भाग देनी है। राइट, समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे। 5 से 35 को भाग देनी है, तो 5 सत्ते 35 यहाँ पर हो जाएगा, और 3 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। 3 आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। 5 देखो यहाँ पर 5 क्या है, यहाँ पर 5 भाज्य है। मैं एक बार आपको क्लियर यहाँ पर सारी चीजें करा देता हूँ। ये सॉरी भाजक, सॉरी माफी चाहता हूँ, 5 भाज्य नहीं है, 5 भाजक है। क्या है, भाजक का काम कर रहा है। 5 भाजक है, और 7 क्या है, हमारा भागफल है यहाँ पर। और यहाँ पर ये 38 क्या है, ये हमारा भाज्य है। राइट, समझ में आ रहा है? इतना सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये कल की क्लास हमने रिपीट कर ली है दोबारा से। तो अब यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन बनता है एल्गोरिथम प्रमेय से क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q क्या है, एक पूर्णांक दिया गया है। कल का अगर कल की क्लास आपने देख ली है कंप्लीट, अगर आपने कल की क्लास देख ली है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन को आप बना लोगे, वरना मैं इसको 1 मिनट में यहाँ पर समाप्त करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट में हम इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। 1 मिनट में, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, 1 मिनट में ही हम इसको बनाएंगे। देखियो, अगर मैं इसके उत्तर की बात करूं, आप इसका उत्तर किस प्रकार लिखने वाले हो? तो यहाँ पर क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार, तो आप लिख लोगे यहाँ पर यूक्लिड। राइटिंग पर नहीं जाना है ना, राइटिंग पर नहीं जाना है, जो मैं बोल रहा हूँ अपने नोट्स बनाइए और उसको जो है आप लिखते चलिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, एल्गोरिथम प्रमेय, प्रमेय का भी बोलते हैं इसके और प्रमेय भी बोलते हैं। तो ये क्या होती है, ए बराबर वी क्यू प्लस आर के अनुसार। ठीक है, यानी कि एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार। तो एल्गोरिथम प्रमेय यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है क्यू एक हमारा पूर्णांक है, तो क्यू एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर v का जो काम करेगा, यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस आर। राइट, यहाँ पर क्या है, b बराबर क्या है, 4। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर जो है r के जो मान हो जाएंगे, मैंने कल की क्लास में आपसे बताया था कि r के जो मान है वो 4 से कम रहने वाले हैं। 0 भी आप रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, और 3 भी रख सकते हो। क्या हम 4 रख सकते हैं? तो मैं कहूंगा आपसे 4 मान नहीं रखना है। राइट, चलिए अब क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय में आपको r की वैल्यू रखनी पड़ेगी। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, r की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो r बराबर मैंने दे दिया है, a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4q, r का मान रखोगे तो यही हो जाएगा। फिर a बराबर क्या हो जाएगा, 4q+1। फिर यहाँ पर हो जाएगा r बराबर सॉरी a बराबर, और ये हो जाएगा 4q प्लस के यहाँ पर 2, और a बराबर हो जाएगा 4q प्लस के यहाँ पर 3। राइट, तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको कुछ चीज दी गई है तो वो इस फॉर्मेट में हो सकती है, जो जो मैंने आपको लिखवाया है इस समय। तो यहाँ पर क्या है, 4q प्लस के 4q हो सकता है, और 4q+1 के रूप में लिखा जा सकता है, 4q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, या 4q+3 के रूप में यहाँ पर लिखा जा सकता है। राइट, 2 नंबर में सवाल आता है। इसकी कंप्लीट क्लासेस पूरी वाली जो क्लास है वो पिछली वाली जो क्लास है वो भी देख लीजिए आप, कंप्लीट वहां से आप इसको कर लेंगे।
राइट, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा क्वेश्चन। राइट, तो आज की क्लास में शुरुआत करेंगे इस बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आगे बढ़ते हैं, उसी क्वेश्चन को देखिए मैं दोबारा लेकर के आया हूँ। राइट, अभी जो हमने क्वेश्चन किया है इसी क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ और यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए जल्दी से जुड़िए मेरे साथ, जितने भी बच्चे डेली जुड़ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। राइट, चलिए तो अब हर क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार लिख लीजिए आप। तो मैं बता देता हूँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो प्रमेय है वो क्या है, ए बराबर यहाँ पर वी क्यू प्लस के आर। राइट, और यहाँ पर जो जीरो का मान है वो छोटा या बराबर हो सकता है आर से, और आर का जो मान है वो सदैव छोटा होता है बी के मान से। क्लियर है, तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय होती है। और यहाँ पर आपको v बराबर दे रखा है 4। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी 4 है। तो जो v की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर 4 हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर 4 का जो मान है वो समीकरण में रखने, इसमें समीकरण में रखने। हर टॉपिक को आप यहाँ से सीखते चलिए रखने पर। क्लियर, रखने पर। राइट, अब यहाँ पर क्या है, आर की जो वैल्यू है, चूंकि पहले समझिए आर की जो वैल्यू है, आर का जो मान है वो क्या है, 0 आप रख सकते हो, 1 आप यहाँ पर रख सकते हो, 2 यहाँ पर रख लोगे और आप 3 रख लोगे। मैंने कहा 4 नहीं रख सकते। जो v का मान होता है उसको तो रखना ही नहीं है, उससे छोटे वाले अंक को आपको यहाँ पर रखना होता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये वैल्यू आपने रख ली। चलिए, तो आर बराबर 0 के लिए देख लीजिए। आर बराबर अगर आपने 0 के लिए यहाँ पर देखा तो क्या हो जाएगा, आर बराबर 4q प्लस 0। तो वैल्यू क्या बन पाई, आप वैल्यू बनेगी भाई 4q। राइट, मान क्या बनेगा यहाँ पर, 4q मान है। तो ये जो है, जहां पर r से बड़ा है भाई v, आप तो को पता ही है कि जो b का मान है वो r से बड़ा है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं? तो 0 रखोगे तो समीकरण आपकी ये बनने वाली है। अब इसको क्या कहा है, क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ देता हूं, आप ध्यान से सुनिए। दिखाइए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q+1 के रूप में होता है या नहीं होता है। क्वेश्चन ये है पहले क्वेश्चन में, और अब जो क्वेश्चन पूछा है दोनों में अंतर है। ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को लिखना है। राइट, चलिए, तो अब यहाँ पर है कि हमें इसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जो r का मान आया है वो 4q आया है। तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग कर, दोनों ओर वर्ग कर। क्लियर है इतनी बात, दोनों ओर वर्ग करने पर। चलिए, तो दोनों ओर वर्ग आपने कर दिया तो क्या हो जाएगा, चलिए दोनों ओर वर्ग करोगे आप तो क्या होगा यहाँ पर, तो लिखिए आप, देखो आर का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4q का भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है इतनी बातें? चलिए, अभी आपने क्या देखा, जब हमने a का स्क्वायर करा है तो हमारा क्या है, r का स्क्वायर कहाँ पर लिखा हुआ है, r का स्क्वायर नहीं करना है, a बराबर है, वो वैल्यू a बराबर है। राइट, यहाँ पर जो है ये a का मान है, इसका मान है a का ही मान है। चलिए मैं इसको a लिख देता हूँ, a, माफी चाहता हूँ, a का ही मान है। राइट, तो यहाँ पर a बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 4q का स्क्वायर। क्लियर, चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16q का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 16q का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बातें? ठीक, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, मैं लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर बराबर 4 × 4q का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ या नहीं, बस इतना बताना है।
तो लिखेंगे जहां जहां 4q² बराबर ये है m के, यानी कि m का मान है, तो ये हो जाएगा आपका a² बराबर 4m। क्या हो जाएगा? a² बराबर 4m हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें या नहीं? a² बराबर 4m हो जाएगा। राइट? इतनी बात समझ में आ गई है आपको या नहीं आई? तो अब यहाँ पर क्या है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है आपने। आगे बढ़ते हैं तो हमने अभी तक r का मान 0 के लिए रखा है। अब हम क्या करेंगे, r का जो मान है वो 1 के लिए एक रखना है। तो r का मान ये रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4q+1 हो जाएगा। 4q+1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है? तो r की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, अब तो वही रहेंगे मान। पहले हमने 0 के लिए रख लिया है, अब जो है 1 के लिए रख लेंगे। तो अब दोनों ओर क्या करोगे, आप वर्ग करोगे, तो दोनों ओर वर्ग कीजिए। दोनों ओर वर्ग करने पर, या आप लिख सकते हो डायरेक्ट वर्ग करने पर। मैं तो ये कहूंगा कि आप लिखिए दोनों ओर वर्ग करने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा a² बराबर 4q+1 का स्क्वायर। राइट? 4q+1 का स्क्वायर। तो आपने एक चीज कभी सीखी है या नहीं? देखिए, आपने ये वाला फॉर्मूला सीखा होगा कि a+1 का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a² + v² + 2ab। फॉर्मूला याद है या नहीं है? फॉर्मूला याद है या नहीं है, मुझे इतना बता दीजिए बस, आपको फॉर्मूला याद है? चलिए, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसी फॉर्मूले पर हम इस समीकरण को हल करने का प्रयास करते हैं, इसी समीकरण पर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा आपका a² बराबर, देखिए यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 16q² प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का हो जाएगा 4 × 8 क्यू हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। मैं इसको किस प्रकार मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। मैं अगर चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये हो जाएगा 4 × 4q² और प्लस के 2q और यहाँ पर +1। राइट? मैंने क्या काम किया, 4 यहाँ से क्या है कॉमन ले लिया, तो देखो 4 × 4 = 16 होते हैं, 4 अंदर चला गया, q² ऐसी है, और यहाँ से 8q में से 4 बाहर आ जाएगा तो 2q आ जाएगा, और +1 ऐसे ही ब्रैकेट के मैंने प्लस में बाहर रख दिया। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जहां 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 4q² + 2q ये किसके बराबर है, तो हमें सीधा सीधा क्या लिखना है यहाँ पर, ये m के बराबर है। किसके बराबर है? m के बराबर है। राइट? किसके बराबर है? m के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, a² बराबर 4m+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4m+1 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन करा के जाऊंगा। ठीक है, घबराने का नहीं है, कंप्लीट क्वेश्चन करा के जाऊंगा। अब जो है r का मान आपको क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो जब आप 2 रखोगे तो समीकरण क्या हो जाएगी, a बराबर 4q+2। सेम समीकरण है, तो हमें क्या करना है, वर्ग करना है, दोनों ओर वर्ग करना है। राइट? दोनों ओर वर्ग करने, दोनों ओर वर्ग करने पर। चलिए, तो दोनों ओर वर्ग कीजिए आप। जब आप दोनों ओर वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, a² बराबर, देखिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा फॉर्मूले को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 × 16 q² प्लस में 2 वाली वैल्यू को पहले लिखूंगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16q, और प्लस में 4 का कितना हो जाएगा, 4 2 दूनी 4 यानी कि 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है, देखिए a² बराबर 4 को कॉमन ले लेना है, अंदर क्या बचेगा, 4 × 16 4q² प्लस 4 × 16q, और प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, यहाँ पर आपका 1 बचेगा। राइट? चलिए, 4 था तो मैंने इधर ले लिया। अब आपको क्या लिखना है, जहां जहां 4q² + 4q + 1 ये बराबर है m के,
तो समीकरण क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर बराबर 4m, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी, 4m हो जाएगी। चलिए, इतना आपने सीख लिया है, हाँ या नहीं? तो अब एक मान और रह गया है हमारा, आर की जो वैल्यू है वो 3 के लिए रह गई। आर की जो वैल्यू है वो हमारी 3 के लिए रह गई है, तो आर की वैल्यू अब यहाँ पर 3 रख लीजिए। अब क्या रख लीजिए, आर की वैल्यू 3। तो समीकरण क्या बनेगी, ए बराबर 4q प्लस के 3, राइट। तो दोनों ओर वर्ग कीजिए आप, दोनों ओर का आपको क्या करना है, वर्ग करना है। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 क्यू का स्क्वायर, देखिए। और ये वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3 का वर्ग करोगे तो आप क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, राइट। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और 4 तिया 12, और 12 दूनी कितना हो जाएगा, प्लस में 24 क्यू यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 क्यू हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे, आगे बढ़ लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारा जो बना है ये कितना हो गया, राइट। अब यहाँ पर क्या करना है, वही कॉमन ले लीजिए। ए स्क्वायर बराबर, मैंने कहा 4 को कॉमन लेना है, अंदर क्या करना है, तो अंदर करना है आपको क्या है, आगे अंदर क्या करना है। तो इससे पहले आप एक काम और कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है ये जो 9 है ना, इसको डिवाइड कर लीजिए पहले। तो ये हो जाएगा 16 क्यू स्क्वायर प्लस आपका 24 क्यू, और इसे 9 को मैं लिख सकता हूँ 8 + 1 के रूप, 8 + 1 के रूप में लिख सकता हूँ ना, ठीक। अब आ जाइए, आप कॉमन ले लीजिए। अब तो ये हो जाएगा 4 × 4 क्यू स्क्वायर, देखिए 24 गया 4 से, 4 × 6 = 24, तो 6 क्यू प्लस के 4 दूनी 8, और प्लस का यहाँ पर 1 बच जाएगा, और ये हो जाएगी ए स्क्वायर बराबर, आप चाहो तो वह वैल्यू पूरी लिख सकते हो जो मैंने लिखवाया था, जहां आप क्या लिखोगे, जहां जहां में 4 क्यू स्क्वायर प्लस के 6 क्यू प्लस 2 बराबर है किसके, एम के। समीकरण क्या बनेगी, ए स्क्वायर बराबर 4m + 1, 4m+, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है या नहीं। तो बस अंत की लाइन देखिए, हमने सोल्व क्या किया है, इस सवाल में सोल्व क्या किया है उसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कभी आपके मन में डाउट हो कि हमने सोल्व क्या कर दिया सर, समझ में नहीं आया सवाल, सवाल को एक बार ध्यान पूर्वक फिर पढ़िए। देखिए क्वेश्चन में कहा था, दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए, ठीक है, सिर्फ q के लिए क्या होता है जी, इतने के रूप में हो सकता है। तो हमने समीकरण रखे सारी, वैल्यू एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार रख दिया वहां पर मान। तो हमें देखिए यहाँ पर दो मान एक प्राप्त हुए। एक तो पहली बात तो ये है कि ये वाला मान जो हमें प्राप्त हुआ स्टार्टिंग में, ठीक है, जब हमने इसका वर्ग किया तो हमें जो है यहाँ पर ये पहला मान प्राप्त हुआ, दूसरा यहाँ पर एक मान हमें ये प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये फॉर्मेट वही है, ये फॉर्मेट क्या है, वही है 4q वाली, जो m आपके सामने है ना, ये q को मैंने इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि q को तो हम सोल्व करते चले आ रहे हैं, राइट। जो पूछा है वही है, देखिए है ये इस वाले फॉर्मेट में, कि 4q + 1 के फॉर्मेट का है या नहीं, भाई m को क्यों मानिए ना इस समय। क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है यहाँ पर। चलिए, तो अंत में आपको एक लाइन लिखनी है, और अंत में लाइन लिखना है, अंत में क्या लिखना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए 4q या 4q + 1 के रूप में हो सकता है। ये वाली लाइन आप लिख लीजिए, ठीक है, मतलब लिखना है बस यहीं पर, इस वाली की के बाद इस वाली लाइन को पूरा अंत में लिख देना है, और आपका उत्तर यहाँ पर बन जाएगा। अगर क्लास में क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपसे क्या कहूंगा, कि मैं आपसे एक ही बात यहाँ पर रखूंगा कि आप जो है इस इनको मतलब दोबारा दोबारा देखिए, क्या है, आप इनको दोबारा दोबारा देखिए, हर क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए आप, राइट, सब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, चलिए। अब यहाँ पर देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m+2 के रूप में होता है, जहां प्राकृतिक m संख्या, मतलब m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन मैंने कराया है आज, मतलब अभी जो क्वेश्चन कराया है, ये 6 अंक में पूछ लिया जाता है, राइट। आपसे 4 अंक में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, 100%। अगर एल्गोरिथम से क्वेश्चन बनने की संभावना है तो यहां से बनने की संभावना हो जाती है। क्लियर है? चलिए, अब इसी क्वेश्चन को भी हम कैसे बनाएंगे, तो एल्गोरिथम प्रमेय के अनुसार बनाएंगे। तो एल्गोरिथम प्रमेय मैंने अभी बताया है कि ए बराबर, क्यों नहीं लिखना है इसको, ए लिखिए, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि ये हो जाएगी ए बराबर VQ+KR, राइट। और जहां पर मैंने आपको बताया है आर जो वैल्यू है हमारी, आर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, अधिकांश होता ही नहीं है, राइट। यहाँ पर होता ही नहीं है। यहाँ पर जो v का मान है वो क्या है, आपका 3 है। v का जो मान है वो क्या है, आपका 3 है। क्लियर है इतनी बातें या नहीं? इतनी बातें क्लियर है? चलिए, बात समझ में आ रही है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है या नहीं? तो यहाँ पर जो है, आपके जो b का मान है वो क्या है, 3 है। तो b का मान जो 3 है उसको आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, देखो, अब एक चीज आपको माननी पड़ेगी, मैं बता दूं, क्योंकि हम हर सवाल को सोल्व करते आ रहे हैं। तो लिखेंगे माना, माना कि कोई पूर्णांक, कोई पूर्णांक, धनात्मक भी लिख सकते हो, कोई पूर्णांक 3k × 3k+1 × 3k+2, राइट। सब ये 3 ही है, इसको 3 ही समझना, के रूप में है, के रूप में है। अब कैसे है अभी लिखाऊंगा, के रूप में। अब यहाँ पे कहोगे आप, कहा कैसे हो गया सर, तो मैंने कहा आर की वैल्यू रखना जरा, 0, 1 और 2, 3 तो रख नहीं सकते। तो यहाँ पर जैसे आपने आर की वैल्यू रखी समीकरण में, तो समीकरण में क्या बनेगा, आपने 0 रखोगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 3। अब m दे रखा है तो m हो जाएगा 3m, और a बराबर क्या हो जाएगा, 3m+1 हो जाएगा, और a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3m+2 हो जाएगा। जब आप 2 रखोगे तो ये वैल्यू वैल्यू हो जाएगी, 2 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें या नहीं? तभी मैंने लिखा माना कि कोई पूर्णांक 3k। अब इस m को मैंने क्या मान लिया, इस m को मैंने k के रूप में मान लिया, ठीक है। मतलब m के स्थान पर मैं k ऐसे ही रेंडमली लिख रहा हूँ, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। घबराइएगा मत, घबराए यार नहीं करते। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, आगे की लाइन क्या है कि हमें इसका वर्ग करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। तो जैसे ही मैं 3k का स्क्वायर करके देखता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, 3×3 = 9 k² हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? 3k² हो जाएगा। तो मैं इसको एक फॉर्मेट और दे सकता हूँ, इस वाली फॉर्मेट का अगर मैं वर्ग कर दूं, यहाँ पर सी, यहाँ पर आइए, चलिए यहाँ पर आइए, अगर मैं इसी समीकरण का यहाँ पर अगर वर्ग कर देता हूँ, तो वर्ग करने पर यह हो जाएगा 3 के रूप में लिखते हैं इसको, के रूप में लिखा है तो वहीं पर, चलिए वहीं पर कर लेते हैं इसको, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्या माना, देखो a बराबर क्या था, 3m था। अब मैंने इसका वर्ग करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 3k, और इसको मैंने 3k को क्या करा है, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया तो ये वैल्यू बनेगी 9k²। मैंने कहा है कि जहां जहां k² बराबर है m के, तो a बराबर क्या बनेगा भैया, 3m, राइट। a बराबर क्या बनेगा, 3m बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, हाँ या नहीं? आ गया। अब आपको क्या है, जो वैल्यू है यहाँ पर, ध्यान से समझिए, 3k+1, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a² बराबर 3k+1 का स्क्वायर, राइट। इसको सोल्व करिए
तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, देखो 3 3 9 एक्स के स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 के और +1। राइट। अब यहाँ पर क्या है, आप क्या करोगे, इसमें से 3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 3 के स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 के और प्लस में 1। राइट। तो मैंने क्या कहा है, जहां भाई वैल्यू क्या है, जहां 3 के स्क्वायर +2 के, ये किसके बराबर है भाई, ये m के बराबर है, मान लिया गया है। तो जब हम इसको ऐसा मान लेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर 3m+1। बात बनी या नहीं, समझ में आया है यहाँ पर। हाँ और ना दीजिए, क्या है, हाँ और ना करना है, बताइए मुझे जल्दी से कमेंट करके कि आपको समझ में आ गया है। अब इसका एक पार्ट और रह गया। अब यहाँ पर क्या है कि भाई a बराबर 3m+2, तो m को मैंने k क्या मान रखा है भाई, k मान रखा है। तो अब यहाँ पर आप k लिखिए ना, क्या मान रखा है, k। तो अब इसका आप वर्ग करोगे, तो जब आप जैसे ही वर्ग करोगे तो वर्ग करने पर क्या आएगा, a² बराबर 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 का हो जाएगा 9 x² k² प्लस, देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 के प्लस के 2 का वर्ग क्या होता है, 4। राइट। अब यहाँ से क्या है, इसका कॉमन क्या लेना है, हमें तो भाई 3 लेना है, तो 3 के लिए क्या करेंगे, k² 12 के, और इस 4 को ना 3+1 के रूप में तोड़ दीजिए। पिछले सवाल में मैंने आपको यही सिखाया। ये हो जाएगा a² बराबर 3 कॉमन ले लीजिए आप, 3 तिया 9 के स्क्वायर और 3 चौक 12 के और +1, और यहाँ पर फिर अंत में +1। तो ये क्या हो जाएगा, a² बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m+1। देखिए यहाँ पर m मान लिया हमने इसको, और ये 3+1 के रूप में हमारा हो गया। राइट। इतनी बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? तो आप इसमें लिख सकते हो चूंकि में, जहां जहां 3 के स्क्वायर +4 के +1 बराबर क्या है, m है, तो ये m में है, क्या है, ये m है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आप अंततः लिख सकते हो, अतः, अतः धन पूर्णा, धन पूर्णा का वर्ग, का वर्ग 3m+1, 3m+1 के रूप में, के रूप में, दिख रहा है ना, के रूप में होता है, के रूप में था। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप यह लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना, मुझे बताइए, इतनी बात क्लियर है सभी को। चलिए, तो आप जो है एल्गोरिथम प्रमेय से मैंने क्या कहा, आपको समझ में आया है आपको या नहीं आया। पहला क्वेश्चन मैंने जो कराया है आपका, तो पहला क्वेश्चन ये वाला हो गया कि भाई हमने पहला क्वेश्चन आपको बता दिया एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है, वो आपको सिखा दिया है आज की क्लास में। ठीक है, फिर से मैंने कहा है पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल राइट। तो पहले क्वेश्चन से हमने दूसरे को बनाया, और दूसरे क्वेश्चन से ही हमने तीसरे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया। इतनी बात समझ में आ गई कि पहले क्वेश्चन से दूसरे को बनाया, दूसरे से हमने तीसरे को बनाया, और ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए अलग अलग रूप में, तो आप इसी माध्यम से क्वेश्चन को बना सकते हैं और उनको उनका उत्तर दे सकते हैं। अगर कोई मान हमारा उसके फॉर्मेट में आ रहा है तो लिखेंगे कि रूप में होता है, अगर मान नहीं आ रहा है तो सीधा सीधा उत्तर होगा कि इसके फॉर्म में, रूप में नहीं होता। ठीक है, जो होता है नहीं होता, एग्जामिनर बहुत चालू होते, पूछ लेगा। 5 अंक दे करके 5 तक संख्या दे देगा, 6 तक दे देगा, 8 तक दे देगा, उसमें से कोई मान होगा, कोई मान नहीं होगा उसके रूप में। तो जो मान नहीं है उसको सीधा सीधा लिखना है कि ये नहीं होता, और यह मान जो है उसको सीधा सीधा लिखना है कि ये होता है। क्लियर है। क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आप खुद से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे। वीडियो को दोबारा देखो, दोबारा समझ में नहीं आती 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, यूट्यूब चैनल श्रीसाद एजुकेशन हब पर, क्लास 4 PM पर ही आएगी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ साथियों। और अगर आप हमारा पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं, चलिए मैं बैच के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारा ये पेड कोर्स है साथ। ठीक है, पेड है, पेड कोर्स है ये हमारा।
और अगर मैं मैथ स्पेशल की बात करूँ तो ये मैथ स्पेशल हमारा जो है 2999 रुपये में है। आप व्हाट्सअप मुझे कर सकते हो 93 68 56 64 20, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। अमाउंट पे के लिए आपको फोन पे या गूगल पे जो भी आप चलाते हो, ये अमाउंट अगर आपको पे करना है तो 75 350 440 89। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है। ये है पेड करने का माध्यम। अब आपको क्लास प्रोवाइड कैसे होंगी जरा मैं उसके बारे में भी चर्चा कर देता हूँ। तो देखिए विज्ञान का है, सेम है वही बात। ठीक है, इसके अगर इसके अमाउंट की भी बात करूँ तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 299 2999। ओह, एक ज्यादा हो गया, ये तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मात्र कंप्लीट तक है। खासियत क्या है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है और सारी जानकारी आपके पास है। तो यहाँ पर अलग अलग आप अगर बैचेस खरीदते हो तो 2999 99 दोनों ही पड़ेंगे। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हो यानी कि दोनों को एक साथ में परचेज करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, यानी कि हमारा महापैक आप लेना चाहते हो, तो महापैक जो आपको यहाँ पर मिलने वाला है वो यहाँ पर 3999 रुपये में पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा 2000 रुपये की बचत कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा अमाउंट नहीं है। राइट, ज्यादा अमाउंट नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप दोनों ही खरीद लीजिए, विज्ञान और गणित भी। आप बच जाओगे। सारी चीजें मैं करूंगा यहाँ पर, सारे टॉपिक। ठीक है, सारा कोर्स कंप्लीट आपको हो जाएगा। ठीक है, कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो कंप्लीट मैं आपको इसको करा दूंगा। ठीक है, कंप्लीट कोर्स मैं आपका यहाँ पर करा दूंगा, कंप्लीट कोर्स हो जाएगा पूरा आपका ये। ठीक है, तो महापैक में देखिए क्या क्या सुविधा है। आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, क्लास पीडीएफ मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, मॉक टेस्ट हो जाएगा, डाउट क्लास हो जाएगी कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, 100% रिजल्ट हम दिलाएंगे आपको। ठीक है, कंप्लीट कोर्स तो आपका हो जाएगा। फ्री क्लास ऑन यूट्यूब है और ऑन यूट्यूब यानी कि 4 PM पर ही कक्षा है, चाहे वो गणित की हो या विज्ञान की हो, 4 PM पर ही आपको मिलने वाली है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह है कि साथियों आपको जो हमारी रिकॉर्डेड वीडियो है, ये जो रिकॉर्डेड वीडियो का फॉर्मेट है, ये हमारा टेलीग्राम टेलीग्राम आपको ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। राइट, तो टेलीग्राम पर ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी सारी की सारी, टेलीग्राम ग्रुप पर तो जुड़िए। ठीक है, एक बार पेमेंट कीजिए आप माध्यम से और आपको जिस ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा उस ग्रुप में ही सारी वीडियो आपको कंप्लीट टॉपिक के साथ आपको वहां पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप उसको एग्जाम तक कितनी भी बार देख सकते हो, कोई कितनी भी बार देखिए, इसको कोई भी मतलब क्या है साथियों, आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा अंततः। ठीक है, आप कितनी भी बार देखते रहिए, घबराने की कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं है कि घबराए जी यही आप। चलिए, तो मैंने कहा कि बैच खरीदने के लिए दोनों ही नंबर आपको दिए गए हैं, किसी पर भी आप व्हाट्सअप यहाँ पर कर सकते हो और हमसे जानकारी ले सकते हो सीधा। ठीक है, व्हाट्सएप में लिखना है कि क्लास, आप किस क्लास से हो, कौन सी क्लास का मतलब आपको बैच खरीदना है, विज्ञान का खरीदना है या आपको गणित का खरीदना है, वो सीधा सीधा आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। राइट, मैसेज में। और सीधी जानकारी देनी है, अपना नाम बताना है और कहाँ से हो वह बतानी है, पूरी जानकारी आपको डिटेल देनी पड़ेगी व्हाट्सएप के माध्यम से। स्क्रीन पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट वो अपना कहाँ है आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। राइट, और आपको टेलीग्राम पर जोड़ दिया जाएगा। साथ ही पूरी जानकारी मैंने दे दी थी वैसे, और मैंने अब भी आपको पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ बता दिया है। चलिए।